ये बच्ची किसकी है? ये मुतसिम की बेटी। माँ बेगम, ये फिर से कुछ साजिश कर रही है। ये खुशियों को खाने आई है मेरी हम सबकी। तुम निकलो। कोई नहीं निकलेगा सही यहाँ से। मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी ये। अनवर बाबू आप चुप रहे। नहीं पता आपको? ये आती है हमेशा मुतसिम को मुझसे छीनने, मेरी खुशियों को मुझसे छीनने। ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। हमेशा हम सबकी खुशियों को खाने आती है, जिसकी वजह से हमेशा मुझसे मुतसिम छीना के। निकलो यहाँ से। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मोर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतजर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्जाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मोर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है। और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरब को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी। और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज्यादा बदतमीजी करेगी कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुंह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीजदार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मेरे वापस क्यों आई, ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रही, वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्जाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी के दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतजर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्जाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है। और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरब को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी। और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज्यादा बदतमीजी करेगी कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुंह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीजदार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो
तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मीरब वापस क्यों आई। ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है। तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रही, वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी के दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतज़िर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्ज़ाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे। तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरब को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज़ भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी है और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज़्यादा बदतमीजी करे कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुँह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीज़दार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मीरब वापस क्यों आई। ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है। तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रही, वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी के दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतज़िर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्ज़ाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे। तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरब को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज़ भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी है और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज़्यादा बदतमीजी करे कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुँह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीज़दार है और उनकी बहू बनने के काबिल है,
मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मेरे वापस क्यों आई। ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है। तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रही, वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि वो उसकी बीवी के दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतज़िर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्ज़ाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे। तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह दी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरब को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज़ भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी है और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज़्यादा बदतमीजी करे कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुँह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीज़दार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मेरे वापस क्यों आई। ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है। तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रही, वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि वो उसकी बीवी के दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतज़िर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्ज़ाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे। तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह दी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरब को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज़ भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी है और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज़्यादा बदतमीजी करे कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुँह खुल जाएगा
उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीज़दार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मेरे वापस क्यों आई, ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है, तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रहे हो, जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी की दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतज़िर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्ज़ाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी है, मीरब को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज़ भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी है और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज़्यादा बदतमीजी करेगी कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुँह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीज़दार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मीरब वापस क्यों आई, ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है, तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रहे हो, जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी की दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतज़िर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्ज़ाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी है, मीरब को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज़ भी ना कहा जाए।
वो उसकी बेटी और उसके साथ रहेगी। मगर यहाँ पर हया इतनी ज्यादा बदतमीजी करेगी कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुंह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीजदार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मेरे वापस क्यों आई, ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है। तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रही, वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्जाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी की दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नजारा ही उसका मुंतजर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्जाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे। तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरब को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज्यादा बदतमीजी करेगी कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुंह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीजदार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मीरब वापस क्यों आई, ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है। तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रही, वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्जाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी की दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नजारा ही उसका मुंतजर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्जाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे। तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरब को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी
और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज़ भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी है और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज़्यादा बदतमीजी करे कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुंह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीज़दार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मेरे वापस क्यों आई, ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्चे को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है, तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रही, वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी की दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतज़िर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्ज़ाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरब को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज़ भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी है और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज़्यादा बदतमीजी करे कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुंह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीज़दार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मीरब वापस क्यों आई, ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है, तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रही, वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी की दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतज़िर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्ज़ाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो
और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरा की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है। और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरा को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरा को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी। और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी है और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज्यादा बदतमीजी करे कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुंह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीज़दार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मेरे वापस क्यों आई। ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रही, वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्जाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी की दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मुर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतजर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्जाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मुर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है। और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ आया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरब को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी। और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी है और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर हया इतनी ज्यादा बदतमीजी करे कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुंह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीज़दार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मेरे वापस क्यों आई। ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मुर्तसिम बोलेगा तो सबकी बोलती बंद होने वाली है। मुर्तसिम सबके सामने यही कहे कि मीरब सच कह रही, वो जो कुछ भी कह रही सच कह रही है और ये बेटी भी उसी की है और आज के बाद उसकी बीवी के ऊपर कोई इल्जाम ना लगाए। मीरब उसकी बीवी और ये बच्ची उसकी बेटी है। मुर्तसिम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी की दामन पर इस तरह कीचड़ उछाला जाए और इतनी ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी हया बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और लास्ट में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मुर्तसिम और मीरब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
मीरब जब अपने मुबले माँ बाप के साए में मोर्तसिम के घर वापस जाएगी, या तो एक अलग नज़ारा ही उसका मुंतजर होगा। जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो उसके औसान तो खता हो जाएंगी और यहाँ पर वो मीरब पर इल्जाम लगाएगी कि ये रोहिल के साथ थी और ये बच्ची भी रोहिल की है। मोर्तसिम और मीरब यहाँ पर खामोश खड़े रहेंगे तो माँ बेगम भी चिल्ला पड़े कि आखिर ये बच्ची किसकी है और तुम एक बच्चे के साथ इतने सालों के बाद वापस आई हो और तुम हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। एक तरफ हया सवाल कर रही होगी तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी उसका साथ दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर मीरब की भी बर्दाश्त का हाथ खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो कह देगी कि बच्ची मुर्तसिम खान की है और ये सुनकर मुर्तसिम खान की आंखें तो पटी की पटी रह जाएगी। मुर्तसिम अपनी बीवी और बेटी को देखकर बस उनकी तरफ तकी जा रहा होगा और यहाँ ऐसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीरब को धक्के देने और गाली देने पर आ जाएगी। है मीरब को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देगी और धक्के देगी और अनवर साहब जब अपनी बेटी को इस तरह जलील होता हुआ देखेंगे तो वो अपनी बेटी के आगे तंग कर खड़े हो जाएंगे कि उनकी बेटी के किरदार पर एक लफ्ज़ भी ना कहा जाए। वो उसकी बेटी है और उसके साथ रहेगी, मगर यहाँ पर है इतनी ज़्यादा बदतमीजी करेगी कि वो अनवर साहब को भी धक्के देगी और उन्हें कहते कि आप इसके आगे से हट जाए। हया का जारहाना अंदाज देकर माँ बेगम का भी मुंह खुल जाएगा। उन्हें तो यही लगता था कि हया बहुत तमीज़दार है और उनकी बहू बनने के काबिल है, मगर जिस तरह उन्होंने अपने मामू को धक्के दिए और बड़े महफिल में उन्हें बेइज्जत किया, ये बात किसी से भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तो हया भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाले कि आखिर मीरब वापस क्यों आई। ये हमेशा ही मेरी खुशियों को खा जाती है। वो माँ बेगम से कहे कि फिर से कोई साजिश करने आई है, इसलिए तो बच्ची को अपने साथ ले आए ताकि मीरब और मुर्तसिम दोबारा से एक हो सके और इससे पूछा जाए कि आखिर इतनी साल ये रही कहाँ। और यहाँ पर मुर्तसिम है जो कि चुपचाप खड़ा है। माँ बेगम भी इन सवालात का जवाब जानना चाहती है तो मीरब है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की तरफ देख रही है कि मुर्तसिम आखिर फैसला क्या करता है और मुर्तसिम का फैसला भला मीरब के खिलाफ हो